ये ऐसे पाइवोटेड है, ठीक है। देखिए फोर्स ये रोटेट कर जाएगा। अगर सीधा एक से परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हुआ तो ये आर और ये एफ 90 डिग्री हो गया, तब इसमें साइन 90 हो जाएगा। लेकिन अगर आप फोर्स थोड़ा सा थीटा एंगल में भी अप्लाई करें, ठीक है, तो ये देखिए ये थीटा एंगल में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी ये रोटेट करेगा, ठीक है। अगर ऐसा हम फोर्स भी अप्लाई करेंगे तभी रोटेट करेगा। एफ को हम परपेंडिकुलर करके फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल केस निकाला जहां पे एंगल है, पॉइंट ऑफ एक्शन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फोर्स इज बीइंग अप्लाइड एट एन एंगल थीटा, ओके। उस केस में हमने ये एक जनरलाइज्ड डेरिवेशन निकाला है। ए फोर्स एफ इज बीइंग अप्लाइड एट ए पॉइंट ऑन द रिजिड सिस्टम, the rigid system is being suspended, is being pivoted by an axis and the system starts rotation because of the application of the torque। कोई भी सिस्टम है, जैसे लीनियर मोशन में हम कहते थे कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव कर जाएगा, द बॉडी विल गेट एन एक्सेलरेशन। हियर ऑल्सो टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट, नाउ वी विल से दैट ए टॉर्क इज नीडेड, ए टॉर्क इज रिक्वायर्ड, ओके। अनलेस ए टॉर्क इज अप्लाइड ए सिस्टम कैन नॉट रोटेट। जैसे उसमें कहते थे ना कि नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स अगर बैलेंस हो गया, जीरो हो गया, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, वी कैन नॉट से द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस एन नेट एक्सेलरेशन, ओके। देयर मस्ट बी ए नेट फोर्स नीडेड, हियर आल्सो ए नेट टॉर्क इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सस्टेन द रोटेशन ऑफ द सिस्टम, ओके। लेट मी रब दिस पार्ट। ये हमारा जो मेन डेरिवेशन अब आ गया है, आर है, तो ये टाउ इज इक्वल टू हम लिखेंगे आर साइन थीटा, पहले डिस्टेंस कंपोनेंट को लिख लेते हैं, इनटू एफ, ठीक है। तो सिंपली हम इसको लिखते हैं आर एफ साइन थीटा। क्या लिखते हैं? आर एफ साइन थीटा। देखिए वेक्टोरिकली हम लिखने जाएंगे अभी इसको। इसको आप लिख लिए हैं, लेट मी रब दिस। एक्सिस जब भी आप बनाए, एक्सिस का एक नाम दे दीजिए, एक्स एक्स डेस, ओके। तो टाउ इज इक्वल टू, देखिए वेक्टोरिकली जब हम इसको, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हो गया आर एफ साइन थीटा, ओके। तो ये दिस टाउ इज इक्वल टू, हम जब इसको वेक्टराइज करेंगे, आर एफ साइन थीटा सारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो इसमें एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। किसी में भी वेक्टराइज कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, टर्म को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, टर्म को क्या मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगा। वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये वैल्यू अगर मल्टीप्लाई भी होगा रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज में, तो द वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड। इसमें फायदा ये होगा कि टर्म को हम वेक्टराइज कर सकते हैं, वेक्टराइज टर्म को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो दिस मीन्स दैट टाउ इज, तो देयरफॉर टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज आर क्रॉस एफ। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आज हमने पढ़ा, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जब भी हम कहेंगे, मतलब ओनली वैल्यू, ओके। तो हम सिंपली टाउ लिखेंगे, टाउ, TAU प्रोनाउंसिएशन टाउ, ओके। टाउ इज इक्वल टू दिस आर एफ साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या है, आर एफ साइन थीटा, ओके। एन कैप हटा देंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज की जानकारी होना चाहिए? ये आर का नॉलेज होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, और वहां से एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पता होना चाहिए, जो फोर्स अप्लाइड है उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और ये आर एंड एफ के बीच का जो एंगल है, आर एंड एफ के बीच का जो एंगल है, ठीक है। अब आप
पूछिए कि सर ये जो एन कैप का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एन कैप का डायरेक्शन जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो देखिए अगर हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फोर्स ये ब्लैक बोर्ड वाला ही प्लेन में है, ठीक है, दोनों अगर सेम प्लेन में हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि इसको हम एक्स वाई प्लेन में इमेजिन किए हुए हैं या फिर इसको हम वाई जेड प्लेन में इमेजिन किए हुए हैं सपोज, तब ये इसका डायरेक्शन होगा एन कैप का। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, तो इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब है कि अगर ये पाइवोटेड ऐसा है, हमने एक ऐसा फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, ये रोटेट किया सिस्टम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये सिस्टम ऐसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये रोटेट कर गया, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। ठीक है, तो ये टाउ का डायरेक्शन हो गया और ये आर हो गया, तो आर एंड एफ बीइंग लाइंग इन द सेम प्लेन, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये इसका थ्योरी है। ठीक है, सो इट मीन्स इसका वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का डायरेक्शन हम लिखेंगे। इफ वी राइट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, वी कैन राइट वन थिंग हियर। ओके, इसमें ये लिख सकते हैं कि इफ आर एंड एफ आर ऑन द सेम प्लेन, then the direction of n cap और tau मतलब टॉर्क, ओके, is perpendicular to the plane, is perpendicular to the plane। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये अगर है आर एंड एफ है तो जेड एक्सिस जेड डायरेक्शन में ये एक्ट होगा। ओके, तो इफ आर एंड एफ आर ऑन द सेम प्लेन, देन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप एंड टाउ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, you just note down it, we will solve a numerical based on this, please do it। इसको आप कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसका ऐसा यूनिट को याद रखिएगा। लेट मी सॉल्व ए न्यूमेरिकल। देखिए, ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज a particle whose position vector is r is equal to I cap minus j cap plus k cap meter is acted upon by a force F is equal to, यहाँ पे R एंड F दिया हुआ है, सिंपल है प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है। 5ik प्लस 3jk प्लस 5kk माइनस 5kk। Calculate the moment of force about the origin। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है टॉर्क। ठीक है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, इसीलिए इसका नाम मोमेंट ऑफ फोर्स है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। ठीक है,
देखिए मैं पढ़ता हूं, ए पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर आर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप मीटर इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये न्यूटन यूनिट है, फुल स्टॉप, कैलकुलेट्स द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, यू जस्ट नोट डाउन, आई विल सॉल्व इट। गिवन, वी विल राइट गिवन आर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एफ इज 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ओके। टाउ इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास आर क्रॉस एफ है, जो अभी हमने बताया, आर क्रॉस एफ। इसको मैट्रिक्स मेथड में हम सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है कि मैट्रिक्स मेथड में कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आर क्रॉस एफ, टॉर्क, ओके। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमको क्या लिखना होता है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे, ऐसे दो लाइन खींचेंगे और आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे इस लाइन में। फिर देखिए ये आई कैप के बगल में ये 1 मान के चलेंगे, तो ये 1, ये -1 मान के चलेंगे, इसको माइनस जे कैप, इसको भी 1 मान के चलेंगे, के कैप मतलब 1 इंटू के कैप मान के चलेंगे। फिर देखिए, फिर इसको हम 5 आई कैप है तो यहाँ 5 मान के चलेंगे, यहाँ पे 3 मान के चलेंगे, 5 माइनस 5 है तो ये -5 है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने पहले बताया था, आप याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है मैट्रिक्स मेथड में, हमने ये चीज आपको बताया था, ठीक है। उसको आप याद कीजिए, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, आप लिख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ओके। तो सिंपल है, अब टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। मैं बताया था ना कि समथिंग आई के प्लस सम प्रोडक्ट इनटू जे के प्लस कुछ आएगा के के होगा, ऐसे होगा ना, समथिंग प्लस समथिंग आई के प्लस समथिंग इंटू जे के प्लस समथिंग इंटू के के। तो ये आई कैप कहाँ क्या रहेगा, ये लाइन को छोड़ दीजिए, तो बीच में ये 4 टर्म बचा, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1 माइनस ये -1 इंटू -5, ठीक है। फिर जे कैप है, ये जे कैप है तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ दीजिएगा, तो बच गया कौन सा टर्म, ये 1 1 5 -5 बच गया। इस बार रिवर्स मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, ठीक है। ये आपने इसको ऐसे नहीं करना है शायद, इसको ऐसे नहीं, इसको हमने रिवर्स कर दिया। पहले ये -1 -5 होगा, -1 -5 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है, ठीक है। लेकिन जेकेप वाला केस में यहाँ ये दो पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1 माइनस -5 इंटू 1, ठीक है। और ये जो के कैप है, ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, 4 बचा तो नॉर्मल है, 1 इंटू 3 माइनस -1 इंटू 5, ठीक है। आपको अभी आंसर आ गया, ये क्या आ गया, ये हो गया 5 -3 आई कैप, ओके, प्लस ये हो गया 5, ये माइनस माइनस हो गया तो ये 5 + 5, ठीक है। और ये प्लस ये 3 हो गया, फिर ये -5 तो 3 + 5, ठीक है। तो के कैप है तो ये आपको आ जाना चाहिए 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है, प्लस 8 के कैप। 3 + 5 8 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो इसका आप पूछिएगा यूनिट क्या लिखेंगे, सिंपल है,
यूनिट हम बताए थे कि टाउ है, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, कोई शक नहीं। 2y के प्लस 10j के प्लस 8k के बगल में न्यूटन मीटर यूनिट लिख लीजिएगा। ठीक है, आज हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा, इसका एक न्यूमेरिकल आज हमने सॉल्व किया। ओके।